नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जारी अनलॉक के बारे में, क्योंकि आज जो है अनलॉक 5 जो है वो समाप्त हो रहा और कल से जो है अनलॉक 6 जो है वो प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में हम जानते हैं अनलॉक 6 को लेकर जो है सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है और इस गाइडलाइन में किन किन तरह की छूटें जो है दी गई है। आपको बता दें कि यह जो अनलॉक है यह एक तो 26 अगस्त से लेकर 25 नवंबर तक के लिए जो है प्रभावी होगा, यानी कि एक महीने का जो है यह अनलॉक जो है वह जारी किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके है जो इसकी जानकारी दी है। उसके बाद से जो है बिहार जनसंपर्क विभाग से भी जो है अब पूरा डाटा जो है अब वो अपलोड कर दिया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो बातें की गई है उसमें दुकानों को खोलने को लेकर की गई है और कहा गया है कि जितनी भी दुकानें हैं वह सामान्य रूप से खुलेंगी। इससे पहले जो था उसमें प्रतिबंधों के साथ दुकान खोलने की बात कही गई थी, अब जो है उसे समान रूप से दुकान खोलने की बात कही गई है। मगर इसके साथ साथ लोगों को यह भी कहा गया है कि अगर आप दुकान जाएं तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, इन सब चीज़ों के साथ जो है दुकानें खोलने की भी बात कही गई है। तो सबसे बड़ा अहम और फैसला ये आया है कि आप चीज़ें जो है कमोबेश समान होती जा रही थी, ऐसे में दुकानों को जो है खोलने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो है शिक्षण संस्थानों को लेकर जो है एक बड़ा फैसला इस बार के अनलॉक को लेकर लिया गया है। इसमें जो है अब जो बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के साथ ही तकनीकी रूप से जो शिक्षण संस्थान हैं वो भी जो है अब इंटरनल पेपर जो है बच्चों का ले सकते हैं। साथ ही साथ सेमेस्टर पेपर की भी लेने की बात कही गई है और समान रूप से जो है स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान के साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों को भी जो है खोलने की बात जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है नई गाइडलाइन में की गई है। इसके बाद अगर हम बात कर लें सार्वजनिक स्थलों पर आयोजनों को लेकर, तो बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर जो आयोजन है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, इन सबों को लेकर जो है अब छूट दे दी है। अब जो है उसे कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसमें जो जिन बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों को हमें ध्यान रखना है, उसमें यह कहा गया है कि अब जिला प्रशासन की अनुमति के साथ जो है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। ऐसे में जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपको मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही साथ जो है 2 गज की दूरी, इन सब चीज़ों का जो है पालन करना होगा ताकि कोरोना जो है एक बार फिर से जो है हमारे जीवन पर हावी ना हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम शादी विवाह की बात कर लें तो इसमें जो है बहुत छूट दी गई है। इससे पहले जो लोग शादी विवाह हो या फिर श्राद्ध कार्यक्रम हो, इन सबों में जो शामिल होने वालों की संख्या लिमिटेड थी, 50 लोग थे, 20 लोग थे, लेकिन अब जो है उसे समान रूप से शामिल किया गया है। बारात में अभी भी जो है डीजे पे जो है रोक लगाई गई है। तो अब जो है बड़ी छूट ये दी गई है इसमें कि आप कितने भी लोग जो है शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं, श्राद्ध कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें थी अनलॉक को लेकर, अनलॉक 5 को लेकर, उसमें जो है लोगों को जो है सीमित मात्रा में जो है शामिल होने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ अगला जो सरकार की तरफ से जो आदेश आया उसमें है पार्क उद्यानों को लेकर। पार्क उद्यानों को खोलने को लेकर इससे पहले जो है एक लिमिटेड समय था, दोपहर तक के लिए खोले जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो है आम लोगों के लिए पार्क जो है एक समय के बाद समान रूप से खुला रहेगा। जैसे कि दिन भर पहले खुलता था सुबह से लेकर शाम तक के, अब जो है पार्क जो है सुबह से शाम तक खुले जाने की बात जो है सरकार की तरफ से की गई है। वहीं अगर हम बात कर लें शॉपिंग मॉल्स को लेकर, तो शॉपिंग मॉल को लेकर भी सरकार की तरफ से जो है बड़ा अपडेट आया है। उसमें अब कहा गया है कि सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जो है पूरी तरह से खोले जा सकते हैं। इसके साथ साथ जिम, क्लब, स्विमिंग पूल जो 50% उपस्थिति के साथ जो है खोले जाएंगे। इसमें भी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम का भी जिक्र है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स खोले जा सकते हैं, किंतु उपयुक्त सुविधाओं के उपयोग के साथ ही जो है कोविड टीका इसमें भी जो है खिलाड़ियों को होना चाहिए। उसके बाद जो है आप खेल या हो या फिर जिम हो, इन सभी जगहों पे जो है आप पूरी तरह से आ जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में खाने की दुकानों के संचालन और आगंतुकों के बैठने की बात जो है वो कही गई है। लोगों को बैठकर खाने की अनुमति होगी। इससे पहले जो था कि आपको खाना वहाँ टेक अवे के सिस्टम लगाया गया था, जहाँ से आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना लाकर और अपने घर में खा सकते थे, लेकिन अब जो है अनलॉक 6 के तहत जो आप रेस्टोरेंट में जाकर आराम से खाना खा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बातें कही गई है उसमें मंदिरों को खोलने की बात कही गई है और कहा गया है कि पूरे दिन जो है अब मंदिर खुलेंगे। इस अनलॉक 6 में जो सबसे अहम बात यही थी कि आपको जो है पूरी तरह से मंदिरों को खोलने का जिक्र किया गया है। बिहार सरकार ने अपने गाइडलाइन में जो है
साफ तौर पे कहा है कि मंदिर मस्जिद जो है वो अब खुलेंगे। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जारी अपडेट में कोरोना को लेकर उसमें कहा गया कि पुराने जो जितने भी अपडेट थे वो जो है अभी भी प्रभावी रहेंगे, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में जाना, वहाँ पे आगंतुकों का आना, इन सब चीज़ों को लेकर भी सरकार ने एक बार फिर से अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब जो है अनलॉक 6 में भी प्रभावी रहेंगे। इसके साथ साथ जिला प्रशासन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले स्थान यानी कि सब्जी मंडी, बाजार आदि सार्वजनिक वाहनों पर सोशल डिस्टेंसिंग, साथ मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार और अत्यंत मानक संचालन प्रक्रिया का SOP का जो है उन्हें पालन कराना होगा। तो एक तरह से हम कह लें कि आम लोगों के लिए एक तरह से जहां ये कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, साथ साथ जिला प्रशासन को लेकर भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है जिला प्रशासन को भी उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जाकर आप ये देखें कि लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, दूरी का पालन किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं। तो ये थे बिहार सरकार की तरफ से अनलॉक 6 को लेकर जानकारी, जिसमें हमने बताया कि मंदिर मस्जिदों को खोलने की बात कही गई है, स्विमिंग पूल खोलने की बात कही गई है, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में बच्चों की परीक्षाओं को लेकर जो है गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि मंदिर मस्जिदों को खोलने से या फिर पार्कों को खोलने से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी, या फिर हम एक अच्छे माहौल में आगे जी सकते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।